हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सेशन में ये सेशन उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ से जिन्हें मैथ अच्छा भी लगता है, जिन्हें मैथ अच्छा भी नहीं लगता। वो भी अगर जिन्हें मैथ अच्छा भी नहीं लगता है, जिन्होंने कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है, वो भी इस सेशन को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप एक बार इस सेशन को देखते हो, ये गारंटी है मेरी कि आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 100% मिलेगा। आप इस सेशन को जब देख के जाओगे लास्ट तक, तो आपको ये एहसास होगा कि हमने हाँ आज कुछ सीखा या आज हमने कुछ पढ़ा। इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो, इसमें मतलब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये बताऊँ। मैं इसमें सबसे पहले ऐसे मान लो कोई टॉपिक लिया, मैं रेंडमली कोई टॉपिक उठा लूँगा बीच में से। ये नहीं है कि ऐसे टैब बाय चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई टॉपिक ले लूँगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस पहले से उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि इसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को, वो बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके बताऊंगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरी तरह से कि उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट में वो जो क्वेश्चंस हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है, बेस है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है आगे आगे, फिर हम क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप सब रेडी हो इस नए सेशन के लिए? तो रेडी हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है एवरेज स्पीड। आपने सुना होगा। अब बताओ, इसमें से काफ़ी लोग बोलेंगे 2s1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 प्लस S2। हाँ, मुझे पता है आपने पढ़ रखा है, बट एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसमें देखिए, आपके लिए भी इसमें कुछ है। ऐसा वैसा एक सेशन नहीं है कि सिर्फ वो कराए छोड़ दो 2s1 2s2। उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें, तो आप भी देखिए। आप सोचोगे कि बस ये भी कोई टॉपिक है। मैं बोल तो रहा हूँ ये भी कोई टॉपिक। इससे भी ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि जो कि आपको निकालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट पहले आप इसको देखिए तो सही। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बस आपका। पहले आपका इसका कॉन्सेप्ट देखिए, आप थोड़ा पहले देखो सही मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। देखो, एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं औसत चाल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तो स्टार्ट किया है। अब देखो, नॉर्मली लेके चलूंगा। जो बच्चा नहीं जानता कुछ भी, वो भी उससे भी आएगा। जो जानता है उसके लिए तो बेनिफिट है ही है। अब देखो, आपको बताया कि आपने पढ़ा होगा, जब फिजिक्स में जब फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा स्पीड और आवर क्या होता है। नॉर्मली इसे देखो, ये मत सोचो कि क्या चीज़ें नया चीज़ें, कुछ नहीं। आप बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप देखिए। आप एक बार, स्पीड और आवर क्या होता है? चाल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये तो होता है, सबको पता है। डिस्टेंस में से होती है दूरी बट्टे समय। ये तो सबको पता होगा जिसने पढ़ी होगी फिजिक्स, ठीक है। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आपको ये छोटी सी लाइन याद रखनी है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से साइन, तो ये तो किसका फॉर्मूला है? ये तो चाल का फॉर्मूला है, यानी स्पीड का फॉर्मूला है। अगर मान लो मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो टाइम क्या निकल के आएगा? यहाँ से टाइम यहाँ से निकल के आएगा। बताओ क्या निकल के आएगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा कि नहीं? बताओ। मतलब हमें टाइम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें दूरी भी चाहिए टाइम निकालने के लिए। बताओ, हमें दूरी भी चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए? प्लस हमें स्पीड यानी चाल चाहिए, उसकी चाहिए कि नहीं? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। डाउट नहीं है तो इन्हें एक तरफ आप एक एक पेज पर नोट कर सकते हो, साइड में बिल्कुल। क्योंकि ये आपको इसलिए मैं कराया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको ये लगे कि मैं इसमें डायरेक्ट लिख दूँ तो आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये क्यों नहीं आया। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, एक पेज के साइड में लिख लेना है। जिन्हें पता नहीं, जिन्हें पता है उन्हें कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। साफ कर दो इसे। अब देखो, चलो तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आपने इस साइड में लिख लिया होगा, जैसे कि मैंने लिखा था स्पीड और आवर क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये तो यहाँ लिख लिया, ऐसे ही लिख लेता हूँ। टाइम और आवर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपने साइड में लिख लिया होगा, ठीक है। इस तरह से लिख लिया। अब देखो, एक बार बताओ, जब आपको पता है कि अगर जब मैं औसत चाल निकालूंगा तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं से निकल के आएगा औसत चाल का, जो अभी मैंने सिखाया था। यानी हमें क्या निकालना है? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का बताओ जो फॉर्मूला है, जो वो क्या निकल के आएगा, ये बताओ मुझे। एवरेज स्पीड वाला क्या होगा? पहले बताओ, कुल दूरी। एक बार आप देखिए, क्योंकि इसमें कुछ नया अभी ट्विस्ट आने वाला है। देखो, कुल दूरी यानी क्या है? टोटल डिस्टेंस बट्टे क्या है? कुल समय,
यानी टोटल समय जितना लगा है, अगर आप टोटल समय को ऐड करके, टोटल दूरी को ऐड करके डिवाइड दे देते हो समय का, तो आपको क्या निकल के आएगी, स्पीड निकल के आएगी कि नहीं, बताओ पहले मुझे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, अगर इसमें डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हो, एक साइड में करो नोट, कर लिया होगा तो कर लिया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कुल दूरी की जरूरत पड़ेगी और कुल समय की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात आती है इसके कॉन्सेप्ट की, तो चलो कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप सब तैयार हो? चलो तो चलो देखो, आपको पता है जैसे कि मैं इसे सबसे पहले वेरिएबल में सॉल्व करने की, मतलब वेरिएबल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। पर वेरिएबल में समझा रहा हूँ तो उससे आप गौर से देखिए क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये दो दूरी हैं, ठीक है, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। मुझे D1 दूरी चलने में मुझे टाइम लगा, मुझे D1 जो दूरी तय की उसमें मुझे मेरी स्पीड थी मान लो S1, और जो D2 दूरी तय की थी उसमें स्पीड मेरी कितनी, मतलब मान लो स्पीड ये पे, मान लो पहली जो दूरी तय की थी आपकी स्पीड इतनी रही थी, दूसरी दूरी तय की आपकी स्पीड इतनी रही थी, ठीक है। इतना क्लियर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से क्या लिखूँ, यहाँ से टोटल मतलब हमें क्या लिखनी है, और सा चाल लिखनी है तो क्या आएगी बताओ। यहाँ से टोटल जो एवरेज स्पीड है वो मेरी क्या आएगी, 1 मिनट में थोड़ी इनकी डाल लूँ। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला क्या है, सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पे, पहले मैं सिर्फ इतना बोला है कि मान लो उसने जो कुछ दूरी तय की, वो दूरी हमें नहीं पता है क्या है, हमें क्या मानी, D1 मानी, ठीक है। तो उसमें हमारी स्पीड थी तो वो कितनी थी, S1 थी, ठीक है। फिर हमने D2 दूरी तय की, उसमें हमारी स्पीड कितनी थी, S2 थी। इतना क्लियर। अगर मान लो इसका एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे, तो बताओ एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या था बताओ आपका, जो अभी हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया था वो क्या था एवरेज स्पीड का, वो था कुल दूरी बटे कुल समय। तो तब कुल दूरी यहाँ से कितनी है, D1 प्लस D2, यही तो दूरी है हमारी, कुल दूरी इतनी तो होगी, बताओ होगी कि नहीं, इन दोनों चालों की होगी कि नहीं, मतलब इन दोनों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी टोटल कितनी होगी, D1 प्लस D2 इतनी होगी कि नहीं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहाँ, अब मुझे यहाँ नीचे क्या लिखना है, कुल समय तो लिखना है कुल समय, और समय कैसे निकलता है, समय निकालने के लिए डिस्टेंस में किसका डिवाइड देना पड़ता है, डिस्टेंस में हमें स्पीड का डिवाइड देना पड़ेगा कि नहीं, तो दे दो चलो, D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2, ठीक है, दे दिया डिवाइड। जब मैं इसमें डिवाइड दे दिया तो बताओ अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब देखो ये तो वेरिएबल में है ना, अगर मान लो उसमें होती है जो जो हमारे जो न्यूमेरिकल में होती है तो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे, पर वेरिएबल में तो हम कैसे करेंगे। देखो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको मैं यहाँ से एक रिजल्ट दे दूंगा, उससे आप क्वेश्चनों को 2 मिनट में निकाल सकते हो, और वो रिजल्ट एक क्वेश्चन पर नहीं सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई होगा। देखिए किस तरह से। अब देखो यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, S1 S2 आएगा कि नहीं, होता पहले जब यहाँ से एलसीएम S1 प्लस S2 आएगा, ऊपर क्या है D1 प्लस D2, ठीक है, यही तो है। और नीचे क्या है, अगर यहाँ से मैं बोलूँगा तो बताओ इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो पहले, तो S2 D1 प्लस S1 D2 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपकी S1 D2 S2, यही तो आएगा कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है। तो बताओ मैं यहाँ से आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पे मान लो ये दूरी मैंने ये दोनों दूरी मानी था मैंने, देखो ये D1 मानी थी, ये D2 मानी थी, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब दोनों डिस्टेंस जो दूरी है, जो दोनों यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों सेम है, तब बताओ अगर ये सेम है तो ये भी D होगी, ये भी D होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। इतना किसी को पता है कि मतलब इतना किसी को डाउट है कि नहीं, किसी को नहीं है ना। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी D, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी D। तो बताओ ये D है तो मैं यहाँ पे तो D लिख दूँ यहाँ पे D, चलो मैं यहाँ D लिख दी, लो सब पे लिख ली D मैंने, लिख दी। अब बताओ अब ऊपर क्या हो गया, ये 2D हो गया कि नहीं, ऊपर हो गया 2D, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में जब मैं इसमें D और D, इसमें D कॉमन आ जाएगा कि नहीं, बताओ आ जाएगा कि नहीं इन दोनों में से। जब मैं इन दोनों से D कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, S2 प्लस S1 या S1 प्लस S2 कुछ भी लिख लो, और नीचे क्या बचेगा S1 S2, यही तो बचेगा। ये S1 S2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं। तो बताओ क्या क्या रहेगा, बताओ D से D कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा। तो S1 S2 ऊपर आ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 या S2 प्लस S1 लिख सकते हैं। ये क्या है, एवरेज स्पीड का है, ठीक है, एवरेज स्पीड का ये हमारा रिजल्ट निकल के आया सब। इसमें बताओ किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे, मतलब क्या है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उससे आप गौर से सुनना,
मैं यहाँ से एक बात बताने जा रहा हूँ। देखो आपने देखा कि जब हमारी तो ये भी S1 क्या है, ये भी स्पीड है, S2 क्या है, ये भी स्पीड है, और S1 क्या है, ये भी स्पीड है, और S2 क्या है, ये भी स्पीड है। जब मुझे पता है, जब मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ, और देखो जब कब हो, जब यहाँ पर डिस्टेंस दोनों सेम है, यानी डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी सेम सेम हो, ठीक है, कांस्टेंट हो यार, यानी सेम हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। देखो जब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी सेम है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो रहा है कि डिस्टेंस जो स्पीड के इंडिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस स्पीड के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया इसका मतलब, जो स्पीड का डिस्टेंस से डिस्टेंस का स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डिस्टेंस हो या नहीं हो, ठीक है। कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, चाहे कोई भी डिस्टेंस मान लो आप, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, बताओ। मुझे पता है डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, बताओ, इतना क्लियर है। जब मुझे पता है डिस्टेंस से डिस्टेंस क्लियर हो जाएगी, तो क्यों ना मैं डिस्टेंस को कुछ भी मान लूँ। अगर मान लो डिस्टेंस को अपनी तरफ से लेट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में, ठीक है। तो अब देखो, एक तो ये तरीका है, आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। तो ये किसके लिए, 2 के लिए। अगर मान लो 3 के लिए होता तो क्या होता है वो भी बताऊँगा, पहले से नोट करो, नोट करो जल्दी से। कर दूँ साहब ये वाला, बस मैं यहाँ यही छोड़ूंगा। देखो ये वाला रिजल्ट छोड़ूंगा अभी, बस ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये हो जाता है, ये भी डी हो जाती है, तो ये S3 हो जाता है, ये S2 हो जाता है, ये S1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी ना, उसमें 2 3 तो टू आ रहा था, इसमें 3 है तो 3 आ जाएंगी, 3S1 S2 और S3, ये तो ऊपर आएगा कि नहीं। और अपन में क्या रह जाएगा, देखो S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। बताओ इतना इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं आपको निकालने के लिए। अब इतना कैलकुलेट कर लोगे जब, तब आपका क्या आएगा, एवरेज स्पीड निकल के आएगी, ठीक है, तीनों के लिए। अब 4 के लिए होती तो और ज़्यादा हो जाता कि नहीं। तो वो अब ये ऐसा नहीं है कि 2 के लिए होता है, तो वो 2 के लिए तो वो सिंपल है, आप कर सकते हो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, कर सकते हो कि नहीं। जब आपको पता है 3 के लिए इतना हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हो इस जगह, देखो इस जगह अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। जब मुझे बताया कि डिस्टेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, इतना पता है कि नहीं मुझे पता है डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लूँ, मैं डिस्टेंस ऐसे लेट करता हूँ जिससे क्या हो बताओ, जिससे ऐसे मालूम मैं अगर यहाँ से टाइम निकालूंगा, बताओ अगर मैं डिस्टेंस अगर आप बोलते हो मैं डिस्टेंस डी लेट कर लूँ, तो डी लेट करूँगा तो 1D 2D 3D, तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3D हो जाएगी कि नहीं, बताओ 3D हो जाएगी कि नहीं। ये डिस्टेंस मैं लिख ली ऊपर, ठीक है। जब मैं नीचे लिखूंगा तो नीचे क्या होता है, टाइम, पहले का टाइम कितना है, तो आप क्या लिखोगे, D1 अपॉन S1 यही तो लिखोगे, फिर दूसरे का लिखोगे D1 D अपॉन S2 यही तो लिखोगे। फिर बताओ, अब बताओ इनमें एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी ना आपको। तो ऐसी डिस्टेंस लेट कीजिए ना, जिससे क्या हो, जिससे ये S1 S2 ये आपस में मतलब सही से मतलब एलसीएम हमारा हो जाए। तो मैं मान लो डिस्टेंस क्या लेट कर लेता हूँ, तो देखो डिस्टेंस में लेट कर लूँ जो कि तीनों से कट जाए। देखो S1 S2 S3, तो डिस्टेंस क्या लेट कर ली मैंने, डिस्टेंस मैंने लेट कर ली, मान लो देखो S1 S2 और S3, ये मैंने डिस्टेंस लेट कर ली, ठीक है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास स्पीड कौन सी है, S1 S2 और S3 है, ठीक है। जब मैं स्पीड का जब डिस्टेंस में डिवाइड दूंगा तो क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा, मेरा टाइम निकल के आएगा कि नहीं, बताओ। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ये क्या किया मैंने, एकदम एलसीएम लिया है, एलसीएम ऐसा लिया है जिससे कि तीनों डिस्टेंस कैंसिल हो जाए, मतलब आपस में दिक्कत ना हो भाग देने में, ठीक है। तो बताओ ये टोटल मेरी डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं जब इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो बताओ S1 का इसमें डिवाइड दूंगा S1 S2 S3 में, तो बताओ S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आएगा S2 S3। ये क्या चीज़ है बताओ, ये क्या है, ये पहली डिस्टेंस का टाइम है, ठीक है, पहले डिस्टेंस का टाइम निकल के आ रहा है। क्योंकि बताओ ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो लेट किया मैंने, और डिवाइड कैसे दे रहा हूँ, स्पीड से। जब स्पीड डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड देता हूँ तो टाइम तो निकल के आता है, मतलब टाइम ही तो निकल के आता है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। तो चलो अब बताओ S2 का इसमें डिवाइड दूंगा, बताओ जब मैं S2 का इसमें डिवाइड दूंगा तो S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा S1 और S3 बचेगा कि नहीं, S1 S3। अब बताओ तीसरे का टाइम क्या निकल के आएगा, बताओ S3 है, S3 से S3 कैंसिल हो जाएगा, तो तीसरे टाइम निकल जाएगा S1 और S2, ये तो निकल के आएगा। तो बताओ डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस मैंने लेट की है यहाँ पे, तो बताओ डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, डिस्टेंस मेरे पास 3 ही तो है, तो ये तो मैंने 1 लेट की है। तो बताओ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 डिस्टेंस आ गई मेरी, S1 S2 S3,
ठीक है। ये आगे में 3 डिस्टेंस आगे की नहीं, तीनों ऐड कर ली कि नहीं, ये 3 तो है। ये तो मैंने 1 ऐड की थी ना, 3 करनी पड़ेगी, तो 3 करनी पड़ेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया कि नहीं। अब नीचे क्या लिखना पड़ेगा, नीचे पहले का टाइम, दूसरे का टाइम, तीसरे का टाइम लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो पहले का टाइम कितना है, ये यहाँ से निकलो या फिर ऊपर से निकलो, कहीं से निकलो। पहले का टाइम H2 H3 प्लस दूसरे का टाइम क्या है S1 S3 प्लस तीसरे टाइम का H2 H3। बताओ इसमें और इसमें कुछ फर्क है ना, नहीं है ना, वही तो आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से रिजल्ट आता है कि अब जो डिस्टेंस कोई रोल ही नहीं है, कैंसिल आउट ही होनी है, तो डिस्टेंस अपनी तरफ से लेट कर लो ना। जरूरी नहीं है आप ये लेट करो, आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस ऐसी लेट करनी है जो कि तीनों क्या स्पीड का क्या हो, एलसीएम हो एक तरह से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में पता चलेगा आपको कि किस तरह से आप इसे और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी ना आपको, कहीं पड़ी। अब देखो क्वेश्चन देखोगे ना तो उसे आप और जल्दी सॉल्व करोगे इसे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, नोट हो गया होगा, सबने नोट कर लिया ना, साफ कर दो अब इसे। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं, और वो भी इतनी जल्दी करोगे आप, इसका आप खुद देखोगे कि आपने क्या क्या सीखा। और देखो क्वेश्चंस में भी ये बताऊंगा कि कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, ये भी मैं करना सिखाऊंगा आपको। तो देखो पहला क्वेश्चन आ गया होगा, इसे करो। पहला क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ, इस क्वेश्चन को कीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से वापस 24 किलोमीटर की चाल से जाता है और वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौट के आता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो बताओ वो घर से वापस जा रहा है, तो ऑफिस से घर जा रहा है, मान लो ए से बी, मतलब घर से ऑफिस की दूरी तो समान होगी ना, और ऑफिस से घर की दूरी तो समान होगी दोनों की। तो बताओ बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि घर से वापस जाता है कितनी स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुझे बताया से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, बट मैं समझाया तो दो। और फिर देखो वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको बताया, एक तो आपका रिजल्ट है, उसमें क्या करते हो 2S1 H2 अपॉन S1 प्लस H2, इससे आप क्या निकाल सकते हो, 2 के लिए निकाल सकते हो कि नहीं। तो इस आप क्या करोगे, देखो 2 मल्टीप्लाई, देखो 24 मल्टीप्लाई 4 40 डिवाइड बाई कितना कर लोगे। अब इसे ऐड कर लो, बस करो ऐड, कितना हो गया 64 हो गया नीचे, और ऊपर क्या रह जाएगा, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर। देखो अभी ऊपर आप मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें। तो बताओ नीचे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और बताओ 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 32 बार। अब बताओ देखो 4 से कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार। 4 से कैंसिल करो 10 बार जाएगा। अब देखो 8 से कितनी बार, 3 बार जाएगा कि नहीं। अब बताओ आप कैलकुलेशन कर देते, आप सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो जल्दी हो पाता सॉल्व, नहीं हो पाता ना। तो बताओ कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई, ये इसकी स्पीड आ गई औसत चाल। एक तरीका तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा तरीका ये जो हमें पता है, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, डिस्टेंस यानी बराबर है। तो डिस्टेंस में कोई भी लेट कर लूँ जो कि इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो, इन दोनों का मल्टीपल हो, वो कोई भी डिस्टेंस लेट कर लूँ ना मैं। तो बताओ इन दोनों का मल्टीपल ऐसा, मैं कहने का मतलब क्या, एलसीएम लेना है हमें जो कि इन दोनों का मल्टीपल हो। एलसीएम उसी वही तो होता है दोनों का मल्टीपल। तो बताओ 40 और इसका बताओ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका बताऊँ आपको, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो सीख लो। देखो हम इसे क्या ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 ले सकते हैं कि नहीं, और छोटा कर लो। इसे क्या ले सकते हैं 2 और देखो इसे और क्या ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, या ऐसे 4 ही कर लो, ठीक है। ले सकते हैं कि नहीं, 6 मल्टीप्लाई 4 हो गया कि नहीं। मैंने क्या लिखा है 24 को लिखा है। और बताओ इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 10 हो गई। 10 का मल्टीप्लाई 4 में करना है तो यहाँ 4 कर दूँ, ठीक है। अब मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या चीज़ होती है, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में चला जाए, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का ऐसा लेना है हमें जो एलसीएम को दोनों का क्या हो जाए, डिवाइड आसानी चला जाए, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि देखो 4 तो दोनों में लेना है, 2 भी दोनों से लेना है। अब बताओ जो एस्ट है वो क्या है, मुझे 5 भी लेना है और 3 भी लेना है। तो मुझे पता है कि 2 भी लूँगा 4 भी लूँगा, ये दोनों कॉमन है। इससे भी दूंगा तब भी चला जाएगा, इससे भी दूंगा भाग तब भी चला जाएगा। अब बताओ कॉमन क्या नहीं है, 5 और 3 नहीं है, तो 5 और 3 को और ऐड कर दूंगा। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया, मेरा एलसीएम इतना ही होगा, मुझे नहीं पता कितना है, बस मुझे पता है एलसीएम मेरा इतना है। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे जैसे मैं देखो ये क्या है, स्पीड 2 है, स्पीड 1 और स्पीड 2। जब मैं स्पीड का इसमें डिस्टेंस यही तो मानी है मैंने, एलसीएम लेके यही तो मानी है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने एलसीएम लेके ये मानी है। जो मतलब कुछ भी लेट कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस इसलिए लेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं होता, कैंसिल आउट हो जाता है सब, ठीक है। तो देखो जब मैं इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो बताओ 3 2 3 4 2 3 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 5 ही तो बचेगा।
तो 5 यहाँ लिखूंगा कि नहीं, मतलब 5 3 से 3, 4 से 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अकेला 5 तो बचेगा, 5 ही लिख दिया मैंने। अब बताओ इससे मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा अकेला, बचेगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया मेरा 5 और 3 हो गया कि नहीं। अब मुझे पता है डिस्टेंस मेरे पास कितनी मानी है, इतनी तो मानी है, तो ये तो एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस मुझे मतलब औसत जो हमारी जो एवरेज स्पीड है यानी औसत चाल है उसमें हमें दोनों डिस्टेंस चाहिए ना, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये मेरी क्या निकल के आएगी, ये मेरी निकल के आएगी डिस्टेंस। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना ये वाला मैंने। अब बताओ डिवाइड में क्या लिखना है, मुझे टाइम लिखना है, 5 और 3 8 ही हो जाएगा कि टाइम टोटल। ये टाइम ही तो है, ये फर्स्ट है, ये टाइम 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 8 हो गया कि नहीं। 8 से कैंसिल कर दो, 4 से 2 बार कैंसिल, 2 से 2 का कैंसिल। अब बताओ, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, देखो 30 ही आ रहा होगा, 30 ही आ रहा है क्या नहीं, 30 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका ये है आप करने का, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 × 40, 40 यानी एलसीएम कितना है इसका, 120 है ना। आप यहाँ पे 120 लिख लो, आप ऐसे कर लो। मैं बोलता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आपने 120 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने 120 लिख दिया, आपके पास क्या है, ये 24 है और ये 40 है। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम 120 होता है, तो आपने 120 भी लिख दिया। अब इसका इसमें जब डिवाइड दोगे तो 5 बार जाएगा कि नहीं, इसका इसमें दोगे तो बताओ 3 बार जाएगा कि नहीं। तो टाइम निकल के आएगा कि नहीं, मैंने स्पीड का डिवाइड दिया किसमें, डिस्टेंस में, तो टाइम ही तो निकल के आएगा मेरा। जब मेरे पास टाइम इतना है, बताओ मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120। 120 नहीं चाहिए मुझे, कितनी चाहिए, 120 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो मतलब यानी 120 + 120 चाहिए कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 × 120 हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट ले लो आप, कितनी 240 लिख लो, वो भी अब आप चाहे ऐसे ही लिख लो, तो 120 + 120, या फिर अब भी 240 हो रही है, तो डायरेक्ट इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है। और टाइम कितना है, 8, 5 और 3 8, तो बताओ 2 से कितनी बार, 4 बार कैसे, 4 से कैसे करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी कि नहीं। यहाँ से भी 30 किलोमीटर पर आवर, बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो चलो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन नहीं और नहीं, क्वेश्चन तो काफ़ी है, पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसे करके दिखाओ। नोट हो गया होगा, ये नहीं हुआ हो तो एक बार प्लीज़ कर लेना रिवाइज। तो अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपके लिए। अब जो बोले हैं ना कि सिर्फ 2s1 2s2 से काम हो जाएगा, इसे देखो, इसमें भी लगेगा 2s1 s2, मुझे पता है, बट किस तरह लगेगा ये आपको देखना है। बताओ, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जिस चाल से आता है उसके दुगनी चाल से वापस लौट आता है। यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल 18 किलोमीटर पर आवर हो तो आपको क्या बतानी है, तो चाल ज्ञात करनी है, कितनी कितनी चाल है, ठीक है। तो बताओ, नहीं आता, देखो उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी मतलब सामान्य यात्रा है, ऑफिस से आ रहा है, ऑफिस से घर आ रहा है, तो मुझे पता है डिस्टेंस समान है। ये तो घर से ऑफिस गया यानी ए से बी गया, और फिर क्या कर रहा है, बी से ए आ रहा है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना डाउट। तो बोल क्या रहा है, जिस स्पीड से जाता है, मान लो एक्स स्पीड से जा रहा है वो, ठीक है, एक्स से मान लो 22 या ये मान लो आप एक रेशियो की स्पीड से गया वो, ठीक है। और फिर बताओ वापस किस स्पीड से आ रहा है, दोगुनी स्पीड से, यानी 2 रेशियो की स्पीड से आ रहा है कि नहीं। एक रेशियो की स्पीड से गया है, दो रेशियो की स्पीड से आ रहा है, आप ऐसे मान सकते हो। या आप क्या मान लो, एक्स से गया और वापस किस स्पीड से आ रहा है, स्पीड मानी है मैंने, जो एक्स मानी वो क्या है, एक स्पीड तो मानी है मैंने। तो बताओ ये मैंने क्या माना, अगर ये घर से ऑफिस एक्स की स्पीड से गया, ठीक है, और जो ऑफिस से घर आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, दोनों स्पीड से आ रहा है ना, तो 2x मान लिया हमने। तो मुझे पता है ये दोनों स्पीड आ गई मेरे पास। अगर मान लो दोनों स्पीड है मेरे पास, तो मैं औसत चाल नहीं लिख नहीं पाऊंगा। औसत चाल का मेरे पास क्या रिजल्ट था अभी, औसत चाल का रिजल्ट था मेरे पास 2s1, यानी s1 में पहली डिस्टेंस नहीं, पहली स्पीड और फिर दूसरी स्पीड, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या है, दोनों का ऐड करना है हमें, x + 2x, ठीक है। बताओ ये क्या है, औसत चाल ही तो है मेरी, टोटल निकल के आई है। और मुझे उसमें क्वेश्चन में औसत चाल दे रखी है पहली, तो वो कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, इतनी दे रखी है। आप इसे सॉल्व कर लो बस। जब इसे सॉल्व करोगे तो नीचे 3x हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ क्या आ जाएगा, देखो ऊपर सॉल्व हो क्या आ जाएगा, इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 2x², और अपन नीचे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा कि नहीं। अब बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x², अपन में क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ। जब एक एक्स से बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा सॉल्व कर देता हूँ अच्छे से, चलो इतना ही तो बचेगा। अब मैं जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास यही तो बन गया, ये बताओ किसी को डाउट तो नहीं है, यही तो बन गया मेरे पास ये। जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, बताओ 54 = कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा कि नहीं। तो तब एक्स के संग जो होता है वो डिवाइड चला जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड चला जाएगा कि नहीं, इतना सबको पता है कि नहीं। तो बताओ ये डिवाइड चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 54/4, इसका इसमें देंगे तो बताओ कितनी आ जाएगा, 0.2 में आएगा लगभग।
तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो पहली डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, मतलब एक्स बराबर कितनी आई है मेरी 54/4 आई है। और देखो अब मुझसे दूसरी डिस्टेंस पूछता है, यानी ऑब्वियस से घर की पूछता तो 2 नहीं कर देते, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते। 2 का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाती, 2 कैंसिल हो जाती। तो बताओ पहली स्पीड तो यहाँ पर लिख लो, पहली आई है 54/4, दूसरी क्या आती है हमारी 2x वाली, वो आती है हमारी 54/2, यही तो आती है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से। इतना डाउट है कि नहीं। अब इसमें इसका डाउट इसमें बोल दो डिवाइड, इसका चला जाएगा। तो ये आ जाती है 27 किलोमीटर पर आवर। इसका आधा कर देते तो पहली बार निकल आती कि नहीं, आधा कर दो चलो। अब 28 होती तो 14 हो जाती कि नहीं, पर 14 से थोड़ी कम होगी, यानी 13 13.5 होगी लगभग 13.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मतलब इसमें यहाँ तक किसी को डाउट, आप ऐसे एलसीएम से भी कर सकते हो। ठीक है, वो मैं बताऊँगा तो ज़्यादा वो हो जाएगा ना, आप पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट, तो चलो साफ कर देता हूँ। एलसीएम से मैं बता दूंगा, बट आप बस यही है कि और भी क्वेश्चन कराने हैं मुझे। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ऐसा लेट करो जो कि इन दोनों का क्या हो मल्टीपल हो, कर लो। इन दोनों का मल्टीपल यानी 2x, एलसीएम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा कि नहीं मेरा, ये बताओ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं है तो बस हो जाएगा। अब क्या है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा ही लगा देता हूँ, आपको लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन है। चलो ये वाला देखो, ये क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करता है, गति से यात्रा करता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति बतानी है आपको, बताओ क्या होगी। करो इस क्वेश्चन को। अब आपको पता होगा, अब उसने क्या पूछा है, अब आपसे उसने पूछा है 3 के लिए। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब सारी भुजाएं बराबर है, मान लो समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है, तो मान लो वो क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से जा रहा है, यहाँ से एक मतलब 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। मान लो यहाँ से यहाँ तक गया 16 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, 24 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर दौड़ा, और 12 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ दौड़ा। बताओ इस डिस्टेंस तीनों सेम है ना। अगर मान लो इन डिस्टेंस को मैं सीधा कर दूँ, यहाँ से तोड़ दूँ, इसे सीधा कर दूँ, तो क्या ये इस तरह से बनेगा कि नहीं, बताओ बनेगा कि नहीं। तो डिस्टेंस में 3 ही तो हो जाएंगी। तो बस उसने 3 डिस्टेंस के लिए पूछा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। समान का मतलब क्या है, डिस्टेंस समान है हमारी, मतलब ये भी डी है तो ये भी डी है और ये भी डी है। तो बताओ यहाँ पर क्या, ये 16 किलोमीटर पर आवर, ये 24 किलोमीटर पर आवर, ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे औसत चाल बतानी है, तो तब मैं औसत चाल क्या ऐड करूँगा कि तीनों का मल्टीपल हो, तीनों का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप एलसीएम वो जो मैं निकालना सिखाया था, उससे आप घर से ट्राई करना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखो इनका एलसीएम आया कितना 48 आएगा कि नहीं, और देखो पहली कितनी है 16, दूसरी कितनी 24, तीसरी कितनी 12। अब देखो 16 48, यानी पहला समय कितना आएगा 3 घंटे, दूसरा समय कितना आएगा यहाँ से 2 घंटे, तीसरा समय कितना आएगा यहाँ से 4 घंटे आएगा कि नहीं। तो टोटल टाइम कितना लगा हमें बताओ। पहला टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहली अगर ये मान लो 48 मानी मैंने, तो ये भी 48 होगी, ये भी 48 होगी, यानी 3 का मल्टीप्लाई होगा 48 में, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 48 में। ठीक है, डिवाइड बाई बताओ, अब बताओ टाइम कितना है, टाइम बताओ 3 तो 5 5 4 9 9 होगा कि नहीं, 3 से 3 का कैंसिल, तो बताओ क्या आएगा 48/9, 48/3। ये क्या आ गई, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब इसे इसमें डिवाइड देना चाहो तो डिवाइड दो, चलो एक बार 6 बार, 16 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गई मेरी, ये एवरेज स्पीड आ गई। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं है तो इसे नोट कर लो। अब ऐसे हमसे 4 के लिए भी पूछ सकता है। बताओ अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर वो वाला फॉर्मूला लगाता, आपका जो आपने अभी मैं जो रेट था ना आपका 3s1 s2, 3 के लिए यही तो था, और इसे कहता है s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3, यही तो था। अब बताओ इसमें मैं यहाँ पुट करता इनको, तो बताओ कितना लंबा मल्टीप्लाई होता, दो किस तरह से होता, 3s1 कितनी है 16, s2 कितनी है 24, s3 कितनी है 12, डिवाइड में कर लो। 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24 प्लस, अब बताओ इतना मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ काम आई कि नहीं, तो इसलिए बता रहा था कि आप उस तरह से देखो। अब बताओ यहाँ पे अगर 4 के लिए पूछ लेता तब भी आपको दिक्कत नहीं होती, आप आसानी से निकाल लेते कि नहीं, निकाल लेते कि नहीं, बताओ निकाल लेते ना। तो चलो 4 के लिए भी पूछ ही देता हूँ मैं आपसे, इसे नोट कर लो। ठीक है, चलो 4 के लिए 2 क्वेश्चन आ गया होगा।
एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांट कर इस प्रकार 18 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 72 किलोमीटर के 4 से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी वो बतानी है औसत चाल कितनी होगी। तो देखो स्पीड कौन कौन सी है। अब मैं मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं वो भी नहीं लिखूँगा। पहली स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कितनी 24 किलोमीटर पर आवर, तीसरी कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, चौथी कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। अब इन चारों को मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम ऐसा लेना है जो चारों कैंसिल आउट हो जाए। मतलब चारों में अगर 72 लूँगा तो बताओ कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे बताया 18 का भी 72 में चला जाएगा, 24 का भी 72 में चला जाएगा, 24 का 72 में जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, क्योंकि 24 दूनी 48 हो गया, 48 दूनी हाँ चला जाएगा 72 चला जाएगा, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि 22 तो वही हो गया, हाँ 2 28 चला जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका आज मैं इसमें वो करूँगा तो 2 18 चौक 72, 24 दिया 48, ठीक है, 36 दूनी 72 और 72 एकम 72, ठीक है, चला गया कि नहीं। ये सब निकल के आया, क्या टाइम निकल के आया मेरा। अब बताओ मुझे 72 में कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 का ही तो करना पड़ेगा, डिस्टेंस कितनी 4 ही तो है मेरे पास बराबर, और डिवाइड में क्या लेना पड़ेगा, टाइम कितना है 4 3 7 7 2 9 और 1 10 10, 2 से कैंसिल करो 5 बार तो कितना आ जाएगा मेरा 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ठीक है, 72 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, इतना ही तो आया मेरा। अब जो सॉल्व हो गया है आंसर है आपका, कर लेना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा बताओ, 4 और 7 दूनी 14, 144 आ गया, डिवाइड बाई 5, इसका इसमें देंगे तो देखो 2 8 पॉइंट ऐसे ही आएगा कुछ पॉइंटों में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब इसे नोट कर लो। बताओ बताओ ये सेशन समझ में आया कि नहीं। अगर इस सेशन को समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको चाहते हैं कि ऐसा सेशन लेके आऊँ तो प्लीज़ बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, और भी अच्छे से टॉपिक लेके आऊँगा उसमें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।